नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी, जो ज्योतिष से जुड़े हर पहलू के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं और उससे जुड़े हुए भ्रम को आपके जीवन से दूर करने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, यूँ तो लगातार आप बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि ज्योतिष क्या है, किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव डालता है और क्या क्या हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जो परेशानियों को जीवन से दूर करें। तो उन्हीं सब उपायों को जानने के लिए हमारे साथ काफी सारे दर्शक होते हैं जो मार्गदर्शन चाहते हैं आपसे। पहले दर्शक का सवाल सुनते हैं। बिल्कुल। मेरा नाम शमशेर सिंह है, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म पटना बिहार का है। 21/5/1971 का जन्म है मेरा। समय है शाम को 7 बजे। और मेरा प्रश्न है कि मैं कोई भी काम करता हूँ वो होता नहीं है, ना ही चलता है वो काम। मुझे घाटा बहुत पड़ जाता है काम में। आचार्य जी, ये जानना चाहते हैं कि जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं, क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल शमशेर जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, पत्रिका आपका जो वृश्चिक लग्न के अंदर जन्म हुआ है, लग्न के स्वामी महाराज जी आपकी पत्रिका में राहु जी के साथ विराजमान है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, कभी भी लग्न के मालिक पापी ग्रहों के साथ युति बना देते हैं या अशुभ भाव में जाकर विराजमान हो जाते हैं, अशुभ दृष्टि उन पर पड़ती है, ऐसी अवस्था के अंदर लग्नाधिपति का दोष लग जाता है। पहला दोष आपकी पत्रिका में लग्नाधिपति का लगा हुआ, दूसरा दोष आपकी पत्रिका में मंगल अंगारक दोष लगा हुआ है, तीसरा दोष पितृ दोष लगा हुआ है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब पितृ दोष लग जाता है तो मनुष्य का गृहस्थ जीवन अशांत हो जाता है, व्यापार में परेशानियों का योग बन जाता है, मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करता है, उसके जीवन में सफलताएं नहीं प्राप्त हो पाती। आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है। अभी चंद्रमा की महादशा आपकी पत्रिका में चल रही, चंद्रमा की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा हुआ गुरु का चल रहा है। गुरु आपकी पत्रिका में गज केसरी योग बना रहे हैं, परंतु लग्नाधिपति के दोष के कारण आपकी पत्रिका में एक ऐसा दोष लगा जो दोष आपके लग्न को पीड़ित कर दिया, आपके व्यापार को, क्योंकि तीसरे भाव में जाकर जब विराजमान हो और तीसरे भाव से अंगारक दोष बना दिया। भाग्य भाव में केतु महाराज जी के बैठने से आपके भाग्यहीन योग भी आपकी पत्रिका में बना दिया है। चंद्रमा महाराज जी आपके बहुत अच्छी अवस्था में आपकी पत्रिका में बैठे हैं, बहुत ही अच्छी पत्रिका का संचार हो रहा है शमशेर जी। परंतु अगर अपनी पत्रिका के हिसाब से गज केसरी योग का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो 2 दोष आपकी पत्रिका में है। पहला दोष है लग्नाधिपति का दोष लगा हुआ है, दूसरा आपकी पत्रिका में पितृ दोष लगा हुआ है। यह दोनों दोषों का आप निदान कर देते हैं तो आपके जीवन में सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, आपके जीवन में अच्छा कार्य बनता चला जाएगा। अब आपने पूछा है किस प्रकार के कार्य को आपको करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में सफलताओं का योग बन सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सूर्य से संबंधित किसी भी कार्य को आप करते हैं, बर्तन से संबंधित कार्य करते हैं, तांबे से संबंधित कार्य करते हैं, कपड़े से या आप खाने पीने से संबंधित कार्य करते हैं तो आपके जीवन में सफलताएं आपको प्राप्त हो सकती है। आपको विशेष उपाय में बताना चाहूँगा, जब तक यह दोष आपकी पत्रिका से समाप्त नहीं हो पाते हैं तब तक के लिए भगवान सूर्यदेव का आपको अर्चन पूजन बंदन करना चाहिए। साथ में मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सुंदर कांड का पाठ करने से आपके जो पत्रिका में अंगारक दोष बना हुआ है प्रत्यक्ष रूप से उससे आपको राहत मिलेगी, आपके जीवन में सुख शांति का योग बन जाएगा। जी शमशेर जी, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि पितृ दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, साथ ही मंगल अंगारक दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से परेशानियां बनी हुई हैं, तो आप इनके निदान करिए, इनके उपाय करिए जैसा आचार्य जी ने बताया। और साथ ही हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदर कांड का पाठ अगर आप करते हैं तो आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं क्या सवाल है उनका। जी बिल्कुल। मेरा नाम श्रवित श्रीवास्तव है। मेरा जन्म 15 फरवरी 1994 को हुआ। जन्म स्थान छूलाहा फतेहपुर। जन्म समय सुबह 8 से 9 के बीच। और मेरी समस्या ये है कि मैं नौकरी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। मेरे घर में बहुत आर्थिक समस्याएं चल रही है। जानना चाहते हैं आचार्य जी अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में, क्या उपाय कर सकते हैं उनको दूर करने के लिए? बिल्कुल बच्चे, जैसा कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया है, आपको मैं बताना चाहूँगा बहुत ही कष्ट वाली पत्रिका है, क्योंकि जब ऐसे छोटे बच्चों को काम करने का योग बनता है तो कहीं ना कहीं से परिवार में लग्नाधिपति का दोष आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा के अंदर शुक्र का अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है। आपके जीवन में निश्चित रूप से सफलताओं का योग बनेगा, बहुत अच्छी पत्रिका का संचार होगा। बच्चे, आपकी पत्रिका में भी पितृ दोष लगा हुआ है, उस पितृ दोष का निदान आपको
करना चाहिए, आपको आसान उपाय बता रहा हूँ। अमावस्या वाले दिन एक नारियल लेना है, सफ़ेद कपड़े के अंदर बांध करके, थोड़ा सा काला तिल लेना है, कच्चा दूध लेना है, 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना है। किसी नदी के किनारे पर जा करके अपने पूर्वजों को ध्यान करते हुए, ये जन्मन जन्मांतरे, इस जन्म के या और पिछले जन्मों के कोई पूर्वज हैं, पितृ हैं, जिनका प्रकोप आपके परिवार पर आ रहा है, आप पर आ रहा है, उनसे आप प्रार्थना करेंगे, हे पितृदेव, हमारे द्वारा जाने अनजाने कोई अशुभ जो कर्म हुआ है उसके प्रायश्चित के निवृत्त मैंने यह आपके लिए अर्घ दिया है, इसको स्वीकार कीजिए। बहते हुए जल में यह प्रयोग आपको करना है। कम से कम 21 अमावस्या इस प्रयोग को आप कर दीजिएगा बच्चे। विश्वास मानिएगा, भगवान विष्णु जी की कृपा से, आपके पितृदेव की कृपा से आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। नित्य एक कार्य आपको करना है, क्योंकि आपकी पत्रिका में भी गजकेसरी योग बना हुआ है। जब आपका अच्छा समय प्रारंभ होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे गुरु की मादशा आपकी पत्रिका में लगेगी बच्चे, फिर आपके जीवन में सुख शांति का योग बनता चला जाएगा। 29 जनवरी 2013 के बाद सूर्य महाराज जी की कृपा से अच्छी नौकरी का संचार होगा और आने वाला समय आपका सुखद होता चला जाएगा। एक कार्य करना है, नारायण जी के मंदिर में जाकर वहाँ पे बैजंती के जो पुष्प होते हैं, उस पुष्प को भगवान नारायण को अर्पित करना है। उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो दारिद्रता का युग बना हुआ है, परेशानियों का युग बना हुआ है, अपनी कृपा से समाप्त कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस प्रयोग को करके देखिएगा। भगवान नारायण की कृपा आप पर होगी, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर होगी। आपके जीवन के, आपके परिवार में जितनी परेशानियां हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जी बिल्कुल, आचार्य जी के द्वारा बताए गए उपायों को अगर आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं तो जो आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में अभी चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, दोनों ही पत्रिका का विवेचन करते हुए आपने जिक्र किया कि गज केसरी योग बना हुआ है जो कि जीवन में अच्छे प्रभाव देता है। जी। इसके बारे में जानना चाहूँगी, किस तरह का योग होता है ये? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हम आप सब तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं मेरे भाई बहन, चंद्रमा गुरु की जब युति हो जाती है ना, तो मनुष्य के जीवन में गज केसरी योग बनता है। राजा के समान सुख वैभव धन का योग बनता है। हमारे गज केसरी योग का प्रभाव मनुष्य जीवन पर जब आ जाता है तो मनुष्य के जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के संसाधन बनते चले जाते हैं। मनुष्य थोड़ा सा कर्म करता है, फल की अधिकता उसको प्राप्त हो जाती है, अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य किसी के लिए थोड़ा भी किया, उसको अच्छे यश कीर्ति का योग बन जाता है। आपके बच्चे की पत्रिका में गज केसरी योग बना हुआ है। आपका बच्चा थोड़ा सा मेहनत किया, उसके अच्छे अंक आ जाते हैं, अच्छे उसके जीवन में अच्छे योग बनते चले जाते हैं। आप व्यापार करते हैं और गज केसरी योग का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। जब भी गज केसरी योग का प्रभाव चलता है तो हमारे काफ़ी दर्शक हैं, बताते हैं, महाराज जी हमारे जीवन में इस समय के अंदर, यह काल के अंदर हमने अच्छा धन अर्जन किया, अच्छे धन को प्राप्त किया। काफ़ी ऐसे जातक हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, गज केसरी योग बना तो उनको अच्छे अधिकारी बना देता है, अच्छा डॉक्टर बना देता है, उच्च पद पर आसीन करा देता है, अच्छे धन वैभव का योग बना देता, अच्छी प्रॉपर्टी का मालिक बना देता, अनेक प्रकार के वाहन का सुख दे देता है। आपकी पत्रिका में भी अगर गज केसरी योग बना हुआ है, चंद्रमा गुरु की डिग्री सही है, अच्छी युवावस्था के अंदर आपके पत्रिका में आपका जो गज केसरी योग तो बन जाता है, लेकिन डिग्री कितनी है मेरे भाई बहन, उसका विवेचन करना बहुत अनिवार्य है। कितनी डिग्री से आपकी पत्रिका में गज केसरी योग बन रहा है, उसका फल आपके जीवन में कब, किस समय, कैसे प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे दोनों पत्रिका का हमने विवेचन किया, गज केसरी योग बना हुआ है, परंतु फिर भी मनुष्य कितनी परेशानियों में है, सोचने की बात है मेरे भाई बहन। अगर आपकी पत्रिका में गज केसरी योग बना हुआ तो गज केसरी योग का प्रभाव कौन समाप्त कर सकता है? आपकी पत्रिका में राहु जी की पोजीशन किस भाव के अंदर, किस स्थिति के अंदर है? तीसरे भाव से जिसकी पत्रिका में गज केसरी योग बनता है वह अच्छे व्यापार का अधिष्ठाता हो, अच्छे व्यापार को बनाने वाला, अच्छे पराक्रम को करने वाला होता है। चतुर्थ भाव से जिसकी पत्रिका में गज केसरी योग होता है, ऐसा जातक, ऐसी मानना है कि अच्छे संतान का योग होता है, अच्छी शिक्षा का योग होता है। पंचम भाव से जिसकी पत्रिका में गज केसरी योग होता है मेरे भाई बहन, वहां से आप क्या देखते हैं? अच्छे पराक्रम का योग बनता है, सुंदर सुशील संतान का योग आपको प्राप्त होता है। छठे भाव से जिसकी पत्रिका में गज केसरी योग बनता है, वहां ऐसी मान्यता बताई गई है कि मनुष्य के जीवन में गज केसरी योग होने के बाद भी उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं रह पाता है, मनुष्य परेशानियों में घूमता रहता है। सातवें भाव से जिसकी पत्रिका में
गज केसरी योग बना हुआ है, ऐसा जो जातक होता है अच्छी सुंदर सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है। अच्छी पत्नी का योग ऐसे जातकों के जीवन में बनता है। अष्टम भाव से जिसकी पत्रिका में गज केसरी योग बनता है, अच्छी लंबी आयु का योग बनता है। नवम भाव से जिसकी पत्रिका में गज केसरी योग बनता है वह राजा होता है, जन्म जाति राजा होता है। दसम भाव से जिसकी पत्रिका में गज केसरी योग बनता है मेरे भाई बहन, वह सामान्य घर के अंदर जन्म लेता है, लेकिन अपने नाम को कुल दीपक योग के समान योग बनाता है। एकादश भाव से जिसकी पत्रिका में गज केसरी योग बनता है, उसके पास अनंत प्रकार के धनार्जन का स्रोत बनता है, अनेक प्रकार के धनार्जन का योग बनता है। जिसकी पत्रिका में द्वादश भाव से गज केसरी योग बनता है, ऐसे जातकों की मान्यता है कि वो विदेशों से बहुत धनार्जन करते हैं, घूमने टहलने का कार्य करते हैं। तो आप सब तमाम दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं मेरे भाई बहन, जहां पर भी डिग्री का होना आवश्यक है, वृद्ध अवस्था के अंदर है, मृत अवस्था के अंदर आपकी पत्रिका में गज केसरी योग बना रहे हैं या शत्रु राशि के अंदर विराजमान है, इन तमाम चीजों का अगर विवेचन करते हैं और उन तमाम जातकों को मैं समझाना चाहता हूं जिनकी पत्रिका में गज केसरी योग है, अपनी माता का सम्मान करें, अपने गुरु का सम्मान करें, तो उनके जीवन में अच्छे धनार्जन का योग बनता चला जाता है। इन सब तमाम चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी पत्रिका में गज केसरी योग बना हुआ है तो महारानी जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में अच्छे लाभ का योग बने, अच्छे धनार्जन का योग बने, अच्छी कीर्ति का योग बने। भगवान की आराधना कीजिए, माता की आराधना कीजिए, गौ माता की आराधना कीजिए। अपने गुरुदेव की आराधना करने से आपके जीवन में अच्छे गज केसरी योग का योग बनता चला जाएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि नाम से ही विदित है कि गज केसरी योग अगर आपकी पत्रिका में बनता है तो निश्चित रूप से आपको उसके लाभकारी फल ही मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी पत्रिका में भी ऐसा योग बने तो जो उपाय आचार्य जी ने बताए हैं उनको करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए तारे से तारे।